दोस्तों हमारे देश में नोट छापने का काम सिर्फ आरबीआई करती है और इसलिए आप लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि अगर आरबीआई के पास नोट छापने वाली मशीन है तो वह खूब सारे नोट छाप कर गरीबों में क्यों नहीं बांट देती, सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा करने से गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है? क्या ऐसा करने से भारत की इकॉनमी बढ़ सकती है? दोस्तों इकॉनमी का ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर सिर्फ नोट छापने से गरीबी दूर हो जाती तो आरबीआई तो ये काम कब का कर चुकी होती। अब आप कहेंगे कि क्या कारण है इसके पीछे, आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती? तो दोस्तों इसका जवाब है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अगर आरबीआई ने नोट छापकर सबको दे दिए तो महंगाई आसमान छूने लगेगी और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ नोट छापने से महंगाई कैसे बढ़ सकती है? दोस्तों इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई, बस इसी का पूरा खेल चलता है। आप खुद ही सोचो आजकल हर इंसान इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है, किस लिए इतनी मेहनत कर रहा है? जाहिर सी बात है पैसे के लिए। और ऐसे में अगर हर इंसान के पास खूब सारा पैसा होगा तो आपको क्या लगता है वो कोई काम करेगा? इसका परिणाम निकल कर ये आएगा दोस्तों कि लोग मेहनत करना बंद कर देंगे, यानी कि मेहनत बंद, कारखाना बंद, कंस्ट्रक्शन का काम बंद और पूरा भारत ठप और हर कोई दबक कर बैठ जाएगा अपने अपने घरों में। तो क्या ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था उभर जाएगी? खैर ये भी छोड़ो, हम इसे इकोनॉमी के नज़रिए से समझते हैं। जब हर इंसान के हाथ में खूब सारा पैसा होगा तो हर कोई तरह तरह के सामान खरीदना शुरू कर देगा, वो भी ज़्यादा मात्रा में। इससे मार्केट में हर चीज़ की डिमांड बढ़ने लगेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी ना। लेकिन पूर्ति होगी कैसे, क्योंकि कच्चा माल तो सीमित ही मात्रा में होता है। तो ऐसे में तेज़ी से हर वस्तु की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, यानी कि पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। यानी कि जो सामान आप 100 रुपये में खरीदते थे अब वो सामान आपको 1000 रुपये में मिलने लगेगा, ताकि खरीदने वालों की संख्या कम हो जाए। दोस्तों जैसे ही किसी देश में पैसे की वैल्यू उतनी ज़्यादा गिर जाती है तो समझ जाओ कि ऐसे में उस देश की अर्थव्यवस्था को चरमराना तो तय है। ये सब मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इसके जीते जागते सबूत भी इस धरती पर मौजूद हैं और वो हैं जर्मनी और जिम्बाब्वे। इन दोनों देश ने भी यही दिमाग लगाया था। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने अपने देश की गरीबी दूर करने के लिए इतने ज़्यादा नोट छाप डाले कि वहाँ हर कोई करोड़पति बन गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी झोला भर के नोट ले जाने पड़ते थे। यानी कि वहाँ के पैसे की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई कि सरकार को 1 लाख तक के नोट छापने पड़ गए, लेकिन वैल्यू कौड़ियों के भाव थी। फिर जब सरकार को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो इस व्यवस्था और स्थिति को पटरी पर लाने में सालों लग गए थे। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे क्या होता है ज़रूरत से ज़्यादा नोट छापने का अंजाम। इसलिए आरबीआई ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती। बिना सरकार की मर्जी और इकोनॉमी की ज़रूरत के बिना आरबीआई 1 रुपया तक एक्स्ट्रा नहीं छाप सकती। सरकार को जितना भी पैसा आरबीआई से लेना होता है पहले उतनी ही कीमत का सोना या फॉरेन रिजर्व आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, ताकि इकोनॉमी में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा सर्कुलेट ना हो जाए। इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि कुछ तो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।